हेलो फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पिक्चर में आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास कंप्यूटेशन में ऐसा कुछ नंबर आता है 2 प्लस लेट्स से रूट ऑफ -9, तो इस नंबर का क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड में इस नंबर का कोई मतलब नहीं। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम लोग लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस एज √9 इंटू √-1। फिर आइलर ने क्या नोटेशन दिया? आइलर ने नोटेशन दिया एक ही कि लेट्स हैव i इज इक्वल टू √-1। सो इन दैट केस अगर मैं वो वैल्यू रखती हूँ, व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज √9 विच इज 3, ओके, एंड दिस इज i। अब ये नंबर जो मेरे पास आया, ये कैसा नंबर है? दिस इज नीदर रियल, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, राइट? So and but it has two parts, okay? This part is real, but this part is not real, right? We call it imaginary. इस पार्ट को हम बोलते हैं ये इमेजिनरी है। अब क्वेश्चन ये है कि एक रियल और एक इमेजिनरी, सो ओवरऑल दिस नंबर इज नॉट इन द रियल वर्ल्ड। तो हम इसको कैसे स्टडी करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं हमारे पास 3 तरीकों से हम करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म पे फोकस करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी पॉइंट है z इज x प्लस आई वाई, और फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक कोई भी नंबर, लेट्स से 4 + 3i, ओके। सो 4 + 3i को हम क्या सोचते हैं कि हम इसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे x एक्सिस को हम बोलते हैं दिस इज माई रियल एक्सिस, और y एक्सिस को बोल देते हैं दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस। ये रिप्रेजेंटेशन है, ओके। इन ऑर्डर टू स्टडी द नंबर, उसको हम एक ज्योमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये पॉइंट रियल पार्ट इज 4, सो वी विल हैव हियर 4, एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3, सो आई विल हैव हियर 3। सो दिस नंबर इज व्हाट? दिस नंबर इज 4 + 3 times i, ओके। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं चाहूँ, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन में, उसी तरह से हम यहाँ पे 4, 3 ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है, ऑफ कोर्स यू नो दैट इज 4, इमेजिनरी पार्ट इज 3, ओके। आई गिव यू अ रियल नंबर, ओके, जस्ट 2, व्हाट इज इट? इसके पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, राइट? और आई से कि 0 times i, so this is what? This is a purely real number, okay? 2 is purely real number, okay? So that means what? If you have y component to be 0, your number is what? Purely real. और यहाँ से आपको ये भी समझ में आता है, if you are saying that it is purely real, तो पूरी real line is a subset of your complex set, complex number set, isn't it? R is, जो कि आपको इस डायग्राम से भी दिख रहा है, this is your real line which is a subset of your whole complex plane, correct? So what do you know now? Purely imaginary, what does that mean? That means your x part is 0, okay? इसका कोई भी x component नहीं है। That means your number is looking something, let's say like this, 3i। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 3i, और लेट मी राइट 5i, ओके। सपोज 5i है, 5i कहाँ पे? इमेजिनरी एक्सिस पे, राइट? दिस इज 4, दिस इज 5, ओके। दिस नंबर, ओके, दिस पॉइंट इज व्हाट? 0, 5, okay? Or you can say in terms of complex number that this is nothing but 5i. Similarly, 2, how you are going to represent? This is 1 and this is 2, okay? This is a complex number which is 2 + 0i. So इस तरीके से आप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एर्गेंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, okay? अब आई बात की मॉड्यूलस क्या है, okay? मॉड्यूलस क्या है इस पॉइंट का, okay? Let's say that this is a complex number z, इसका डिस्टेंस o से, let me take general, okay? Let me say this is x + iy, okay? This is what? This is y, right? This is what? This is x, okay? So modulus is what? Under root, okay? Pythagoras लगाओ यहाँ पे, this is under root x² + y², okay? So if your complex number is x + iy, modulus is root of, which is always positive, and you denote it as like this, modulus of z, or geometrically speaking it is distance of that point from the origin, okay? ऐसा हम define करते हैं modulus। Similarly हम argument भी define करते हैं, okay? What is argument of z? This angle, okay? We will discuss it, this argument part, a little more later. Now what is complex conjugate of z?
ओके ये एक ऐसा चीज़ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कि आपके एल्जेब्रा को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एल्जेब्रा को थोड़ा सिंपल बनाता है, इसलिए इसे डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर z इज माई x प्लस आई वाई, तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं z बार। ओके जिसमें इसके इमेजिनरी पार्ट को हम बस नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देते हैं। ओके दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और यहाँ पे हर चीज़ का वी हैव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और सेम चीज़ यहाँ पे कैसी लगती है, सपोज दिस इज योर z, देन z बार में आप क्या कर रहे हो, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दे रहे हो, राइट। योर x रिमेन्स द सेम, कैन यू सी दैट, x इज द सेम, your imaginary part is negative times the initial one, so this let's call it in this case 4 minus 3i. okay so ये क्या हो रहा है, x axis से reflect हो जा रहा है, ये जो भी point आया this point is your z bar, if this is z this is z bar, right। ज़रूरी नहीं है आपका point first quadrant में होता, okay vice versa, अगर ये मेरा z है तो इसका image इधर है, that is your z bar। और let's say if I take a point here, एक ऐसा यहाँ पे -3 हो गया, ये -1 हो गया, राइट। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, -3 माइनस आई। इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहाँ आएगा, ये, राइट। ये कैसा, ये पॉइंट क्या है, दिस इज -3 प्लस आई। ओके सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जब हम ज्योमेट्री से बात कर रहे हैं, तो यू कैन इवन इमेजिन ओ ए एज योर वेक्टर, ठीक है। 2D वेक्टर अगर आप उससे कंफर्टेबल हो 2D वेक्टर से, तो ओ ए जो भी आपको z दिया जा रहा है उसे आप एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हो। सो ओ ए एज अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि वो एक वेक्टर है, एंड यू कैन डू ऑल द वेक्टर अलजेब्रा विद दैट। अनदर रिप्रेजेंटेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म विच इज़ वेरी सिमिलर। ओके यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ये लिया, complex number z, which I again say is x plus iy. Okay, what does that mean? That means this coordinate is x comma y. Okay, and what does that mean? That means this is your y and this is your x, right? Polar coordinates बोलते हैं उसको, उस पॉइंट का। तो अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट जो है, okay, ये जो वेक्टर है ये o से r डिस्टेंस पे है and it is making angle theta. Okay, then what do you know? आपको ये समझ में आता है कि x r cos थीटा हो जाएगा फिर, राइट। अगर मैं x को r और थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ, y क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा, राइट। यूज योर ट्रिग्नोमेट्री, y is r sin थीटा, एंड देन व्हाट, देन योर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, z is equal to x plus iy looks like what, this r cos थीटा plus I r sin थीटा, right, which is this. So this is trigonometric form of the complex number, जिसको अब जो भी फॉर्म हम कर रहे हैं, 3 फॉर्म, जैसा भी नीड होता है, नीड बेसिस पे हम वैसा फॉर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z, इन दिस केस व्हाट इज माय रियल पार्ट ऑफ z, r cos थीटा, राइट। आपको दिख रहा है कि दिस इज योर रियल पार्ट। व्हाट इज योर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट विच इज व्हाट, विच इज r sin थीटा। ओके अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा नंबर प्योरली रियल है, का क्या मतलब है, प्योरली रियल का मतलब है कि आप जो हो, आप एक्स एक्सिस पे हो, राइट, ये आपका रियल एक्सिस है। और अगर आप एक्स एक्सिस पे हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपका थीटा क्या है, थीटा या तो 0 होगा, राइट। अगर आप एक्स एक्सिस पे हो, इसका मतलब या तो आप इस लाइन पे हो या फिर आप इस लाइन पे हो, राइट। या तो थीटा आपका 0 है या फिर पाई है, राइट। थीटा 0, पाई, और फॉर दैट मैटर एनी मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। बेसिकली आपको इस लाइन या इस लाइन में रहना है। अगर थीटा ऐसा फॉलो करता है, दैट मीन्स व्हाट, यू आर ऑन द रियल लाइन। रख के भी देख लो, अगर आप थीटा 0 रखते हो तो व्हाट डू यू गेट जस्ट r, राइट। ओके और इफ यू टेक पुट थीटा इज इक्वल टू पाई, यू गेट -1, दिस इज 0, you get minus of r. Okay, so it is purely real. Purely imaginary means what? Purely imaginary means what, that आप इस लाइन पे हो, okay? इस लाइन पे हो तो आपका थीटा क्या है, आपका थीटा या तो π/2 है या फिर आपका थीटा -3π/2 है या -π/2 है, वट एवर, ओके। π/2 का मल्टीपल बेसिकली, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके। अगर आपका थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, दैट मीन्स आप क्या हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर है आपके पास। okay? तो ये सारी बातें जो हैं ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। इन दिस केस व्हाट इज माय मॉड्यूलस, आपने बोला था, राइट, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। इन दिस केस आपने एज्यूम किया कि r इज योर डिस्टेंस, राइट,
So you are going to write r. And r is always what? R is always positive, okay, because that is the distance. ठीक है. Complex conjugate की बात करो, okay, same thing. What is complex conjugate? Z bar. Okay, Z bar यहाँ पे in this case कैसा लगेगा? और cos theta minus I sin theta. The third and very important interpretation is the exponential form, complex number का exponential form. और ये तभी पॉसिबल हुआ जब आयलर ने ये फॉर्मूला दिया दैट e टू द पावर I थीटा इज cos थीटा प्लस I sin थीटा यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन. ओके, अगर ये वाला फॉर्म जो है z इज r e टू द पावर I थीटा विच इफ यू राइट इट इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. ओके, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी यूजफुल. ओके, बिकॉज आप एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा को स्टडी करने में. तो ये सारी बातें जो हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसा कैसे हो सकता है? ये रियल नंबर तो है नहीं, राइट? ऐसा तभी होगा जब ये इंडिविजुअली बराबर हो. ओके, दैट मीन्स योर a शुड बी इक्वल टू p एंड योर b इज इक्वल टू योर q. ओके, देन दिस इज द इक्वालिटी. 2D में भी समझ में आ रहा है. ओके, अगर दो पॉइंट सेम है, कब सेम होंगे? जब उनके x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री समझ में आती है तो हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है, और वही मैं आपके साथ करने वाली हूँ. पूरे कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को आपके साथ ज्योमेट्री के तौर पे रखते हैं. ओके, जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि z इज नॉट जीरो एंड वी आर सेइंग रियल पार्ट ऑफ z इज जीरो, देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज जीरो. क्या करना चाहिए? अगर इसने बोला कि रियल पार्ट ऑफ z जीरो है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपका नंबर में केवल ये रियल पार्ट है ही नहीं, राइट? आप केवल इस लाइन पे हो, इमेजिनरी लाइन पे हो. ठीक है, इसका मतलब z जो है आपका कैसा दिखता है? इस टाइप का दिखता है, राइट? आई बी, b कोई भी नंबर है विच इज नॉट जीरो. ओके, b इज सम रियल नंबर विच इज नॉट जीरो. ओके, इसका क्या मतलब है कि आप इस लाइन पे कहीं भी हो, करेक्ट? अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज जीरो. देखते हैं z स्क्वायर पहले देखते हैं. ओके, व्हाट इज माय z स्क्वायर? z स्क्वायर इज आई बी होल स्क्वायर एंड व्हाट इज दैट? दैट इज आई स्क्वायर बी स्क्वायर. और अभी अभी हमने बताया कि व्हाट इज माय i, राइट? रूट ऑफ -1. सो माय i स्क्वायर इज 1. अब i स्क्वायर इज -1. ओके, सो व्हाट डू यू गेट? -b स्क्वायर. ओके, राइट? इसका देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट टू दिस नंबर. ओके, सो ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया. ये क्वेश्चन देखिए फटाफट कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशंस हैं इसके? तो अभी अभी आपने बोला कि मॉड्यूलस ऑफ z का क्या मतलब होता है? आपने बोला मॉड्यूलस ऑफ z होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलती हूँ दैट मीन्स इट हैज़ अ रियल कॉम्पोनेंट, इट हैज़ अ इमेजिनरी कॉम्पोनेंट. ओके, एंड व्हाट हैव दे गिवन यू? दैट दिस इक्वेशन इज बीइंग फॉलोड. ओके, modulus of z is this. Okay, now let's plug in here. So modulus of z square plus 7z bar, okay, is equal to 0. What does that mean? ठीक है, यहाँ से ये आ गया आपके पास x square plus y square plus 7 और conjugate, right? z bar is a conjugate of that which is x minus ry. फिर क्या है आपके पास? x square plus y square plus 7x is 0 and 7y is also 0. Remember? रियल कॉम्पोनेंट अलग से 0, इमेजिनरी कॉम्पोनेंट अलग से 0. ओके, बिकॉज व्हाट इज दिस? दिस इज 0 प्लस 0 i. आप रियल को रियल के साथ कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. अब इसके बाद क्या? यू गॉट योर y टू बी 0. ओके, यू प्लग इन y 0 हियर, व्हाट यू गेट? यू गेट x स्क्वायर प्लस 7x टू बी 0, राइट? प्लग इन y 0 एंड देन व्हाट यू गेट? दिस. व्हाट इज योर सॉल्यूशन? ओके, यू गेट फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 0 एंड -7. तो आपका सॉल्यूशन क्या आया? y तो 0 ऑलरेडी था आपका. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक आया 0 प्लस 0 टाइम्स i और दूसरा आया -7 प्लस 0 टाइम्स i, राइट? दीज आर द टू सॉल्यूशंस विच यू हैव. एक्चुअली बोथ आर रियल सॉल्यूशन. और आगे हमें क्या करना है कि इतनी बातों के साथ, ओके, अब हम देख लिया कि हम कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा भी यूज़ कर सकते हैं. अब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम इसका अलजेब्रा कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी नेक्स्ट. ओके, देन सी यू, बाय बाय.